हम अपने घर के आगे लिखवाए थे, जब कुत्ते और कांग्रेस को नहीं आना है। आज हमारा पूरा गांव लिखवाया है। कौन से गाँव में? हमारे बिहार में चंपारण में। ठीक है, हमारे पूरा जो वार्ड है 7 नंबर, वहाँ साफ लिखा है कुत्ता और कांग्रेस को आना मना। भाई ना, आपने बहुत गलत किया है कुत्तों के साथ। अरे कुत्ते वफादार होते हैं, उनको कांग्रेस के साथ प्लीज कंपेयर मत करिए। अरे कुत्ते सेना से सबूत नहीं मांगते हैं। अरे आगे देखने को मिलेगा सबूत गैंग, लेकिन पहले इनसे मिल लो। समाजवादी सरकार थी, बिजली की क्या स्थिति थी? आप लोगों ने कनेक्शन कराया तो ठीक, कनेक्शन नहीं कराया तो भी आप लोग कटिया पे बिजली चलाते थे। किसी बिजली विभाग के अधिकारी की हिम्मत नहीं होती थी कि गांव की तरफ आंख उठा के भी देख ले। बताओ, आप देख लेता था तो। गई तो देखो इन समाजवादियों की चोरी, ऊपर से सीना चोरी। जाहिल कितने गर्व के साथ बता रहा है कि हम कटिया लगाकर बिजली चोरी कर लेते थे। मालिक टोटी चुरा लेता था, हम बिजली। ये सब देखकर जनता ने इनकी कुर्सी ही चुरा ली है। वैसे दोस्तों, जो लोग यूपी से हैं, तनिक ये बताइए कि अखिलेश के टाइम पर बिजली आती कितनी थी? चोरी तो खैर होती थी, सामने से बोल रहा, लेकिन आती कितनी थी? बचता कितना था? इन लोगों को चोरी करने के बाद आम जनता तक कितना बिजली पहुंचता था, चाहे वो किसी भी जाति का हो। देखिए सर, ये देख लीजिए जरा, इसको देख लीजिए। नहीं और निकालो, कैसे डाला आपने इसमें? किसने डाला इसमें बताइए ना। और दिखाइए, तीसरा भी निकलेगा आप में। 2 चद्दर निकला इनके बैग से, बोल रहे ये लड़का लेके गया। नहीं, अब आपको चेक कराना पड़ेगा, चेक कराइए, सामान चेक कराइए, तीसरा भी निकलेगा आपके पास, निकलेगा। और अब आप ऐसे नहीं जाएंगे, कंप्लेन होगी आरपीएफ को जाकर लेके आ, कंप्लेन होगी आपके नाम से। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो निकला, तीसरा भी निकालिए। बच्चा डाला कोई, आप तीसरा भी निकालिए, बुला के लिए आरपीएफ को, आप तीसरा भी निकालिए। ये देखिए, देख लीजिए, अब आपके ऊपर कंप्लेन होगा, आप जेल जाएंगे और जुर्माना भरना पड़ेगा। चोरी, बदमाशी, गद्दारी तो इनके खून में है बेचारों का। लाइट हो, टोटी हो, ट्रेन हो, ये अपना असली रूप दिखा ही देते हैं। ट्रेन में इस मौलाना ने जो कंबल दिया जाता है ट्रेन में ओढ़ने के लिए एसी कोच में, उसको ये बैग में भरकर ले जाने का प्लानिंग कर लिया। अरे 1-2 नहीं, 3-3 कंबल, एक इसकी वाइफ का, एक इसका, एक इसका बच्चा था, तीनों का उठा लिया इसने। अरे वैसे ये वही लोग हैं जो हजारों बीघा जमीन वक्फ बोर्ड को दान में दिए थे, आज बेचारे गरीब हो गए हैं, इसलिए कंबल चोरी कर रहे हैं सरकारी। बना लिया यतीम खाने के जगह में, बहुत बड़ा बिल्डिंग बना लिया है। वो हमारा है थोड़ी, हमारा जमीन हमारा घर का ही है। नहीं, हम जो जमीन है, वो सा जमीन कह रहे हैं, वो जो अंबानी का घर है, अंबानी का घर तो वक्फ का जमीन है। लेकिन तो नमाज पढ़ता है, वो तो आपका जमीन है। वो बोलिए नहीं, हमारा जो जमीन है वक्फ का, हम जो मस्जिद में दिया, हमारा जो जमीन मस्जिद में दिया वो तो वक्फ करके दिया, वो हर आदमी का है। तो वो सरकार, वो सरकार का आपस में ले लेंगे तो कब बताएंगे कि यहाँ पर नमाज नहीं चलेगा, तो हमको मानना पड़ेगा। वो सब तो ठीक है, अंबानी का घर तुम्हारे जमीन पर है, वो सब ठीक है, लेकिन पहले बांग्लादेशियों हिंदी बोलना सीख लो हिंदुस्तान में। दोस्तों, इनके चेहरे से, इनके बोलने के एक्सेंट से आपको क्या लग रहा है ये हिंदुस्तानी है? बिल्कुल नहीं हो सकते। इनको 200-200 रुपये की दिहाड़ी पर भेजा गया है। इनको, इनके जो आका हैं वो इनको झुग्गियों से निकाल कर अब शहरों की तरफ भेज रहे हैं कि प्रदर्शन के नाम पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के आसपास झुग्गी बनाएंगे, तब इनका असली मकसद पूरा होगा। अगर कोई ज़मीर जिसका जिंदा है अधिकारी का, तो इन लोगों पर ध्यान देने की सख्त जरूरत है। और सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी सामने आई है। भारत कोई धर्मशाला नहीं है, ये बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। भारत कोई धर्मशाला नहीं है, दुनिया भर से आए शरणार्थियों को शरण क्यों दें? हम 140 करोड़ लोगों के साथ संघर्ष कर रहे हैं, हम हर जगह से आए शरणार्थियों को शरण नहीं दे सकते। ऐसा है क्या? लगता है जज साहब के बिल्डिंग पर भी दावा ठोक दिया है इन लोगों ने, तभी तो इतना जल्दी ये नींद से जाग गए। नहीं तो जज साहब ना नींद से जागते ही नहीं, कुछ भी हो जाए। हाँ, बुलडोजर पर रोक लगाना होता है, झुग्गियों को बचाना होता है, तुरंत जाग जाते हैं।
कोई नहीं आता था जी, हम 3 जने रह करते अपने घर के ना। मेरे को ये यूँ तो क्या करते, दिल्ली जा रही हूँ मैं, पापा 4 दिन में आऊंगे, 5 दिन में आऊंगे। मैं इस चीज़ में पूछता ही नहीं हूँ कहाँ जा रही है कहाँ नहीं, क्योंकि फिर टेंशन हो जाती है मेरे को। क्यों मैं नाट जाता हूँ, बेटा ये काम ना कर, ना समझे बच्चा तो फिर उसको क्या समझाऊँ मैं। जो बात मैं कह दिया करता है बेटा ये नहीं करना, तो नहीं मानती, तो मैं क्या करूं। वैसे तो कहने पे तो सारा कुछ ही मानती है, नलायक तो नहीं है। ये झूठ जो बात कर रहे हैं ना, सारी झूठ है। अगर इंसान तो कहीं जाएगा तो किससे परमिशन लेके जाएगा, अपने आप तो नहीं जा सकता। ये पाकिस्तानी जासूस ज्योति मल्होत्रा का पिताजी है, बाप है। इसके बयान से लग रहा है कि इसको घंटा कुछ नहीं पता। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ बेड तक ही थी। बेड पर कंपन करने के बाद इसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। प्रोडक्ट निकला, प्रोडक्ट पर किस प्रकार से ध्यान देना इसको कोई मतलब नहीं था। इसकी बेटी क्या करती है, कहाँ जाती है, किससे मिलती है, क्या खाती है, क्या पीती है, इससे इसको कोई मतलब नहीं। जिसका नतीजा वो हो गई बेलगाम घोड़ी, और बेलगाम हुई तो लगाम सरकार अब लगाएगी। मैं ऐसे बापों से यही कहना चाहूँगा कि अगर तुम जिम्मेदार बाप नहीं बन सकते तो मार्केट निकल लिया करो। मार्केट में 5-10 रुपए के जो मिलते हैं उसको लेके इस्तेमाल किया करो, जिससे देश और तुम दोनों सुरक्षित रहोगे। यह हमारा लिए जानना बहुत जरूरी है। देश के कितने हवाई जहाज गिरे, देश को क्या नुकसान हुआ और कितने आतंकी बच के भाग गए, ये जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। लथेड़ा चाचा सबको नहीं, इसमें सबको नहीं शामिल करो, क्योंकि सबने इंडियन आर्मी का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना है, उन्होंने जो सबूत दिया है उसको सबने देखा है, इसलिए सबको मत शामिल करो। सबका सवाल नहीं, हर बार का तुम लोगों का यही होता है, सबूत 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 कहाँ है। अब की बार उन्होंने सामने सबूत रखा, फिर भी आंखें नहीं खुली, फिर भी सबूत चाहिए। हम तो सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे, सेना से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर दोबारा ऐसी सिचुएशन जब भी बने तो ब्रह्मोस पर इसको सबसे आगे बिठाकर भेज दो। कैमरा लेके सारा सबूत ढूंढ लाएगा। अब लाएगा कि क्या करेगा वो भगवान जाने, लेकिन इसको बिठाई दो। उन्होंने बड़े टूर किए हैं, इंडिया की आवाम बड़ी अच्छी है। एक बंदा अपनी सियासत की खातिर ना पूरे इंडिया को दांव पे लगा रहा है। आप लोगों ने डिसाइड करना कि इंडिया के लिए क्या बेहतर है, कैसे ये चलेगा, कैसे इकोनॉमी को स्टेबल रखना, लोगों में रिलेशन कैसे बनाने हैं, अब उन पे फैसला उन्होंने क्या करना। अरबों लोगों का मुस्तकबिल एक बेवकूफ इंसान के हाथ में आ गया और वो खेल रहा है सबके मुस्तकबिल। इंसान टाइप राहुल गांधी को पहले ही से मुबारकबाद। बस भाई तो यहाँ से टॉनिक मिल रही है चमचों को। पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान वाले पप्पू को प्रधानमंत्री मान चुके हैं, लेकिन वहीं हिंदुस्तान में बेचारे पप्पू को कोई सीरियस लेता ही नहीं। हम तो कहेंगे पोरकियों, जो तुम्हारा अभी का प्रधानमंत्री है उसे भूल जाओ और पप्पू को चुन लो, उससे बेटर काम करके ये देगा। कुछ नहीं करेगा तो कम से कम तुम लोगों का मनोरंजन तो बराबर करता रहेगा, तुम लोग एंटरटेन होते रहोगे, इसकी गारंटी हिंदुस्तान तुम्हें देगा। मैंने क्या गलती की कि मैं मंदिर नहीं जा सकता? नहीं बताइए, नहीं मुझसे बात कीजिए प्लीज। मैंने आपने परमिशन दिया मुझे, नहीं आप मुझसे बात कीजिए। आपने परमिशन दिया, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैं वहाँ हाथ जोड़ने जा रहा हूँ, मंदिर देखना चाहता हूँ, हाथ जोड़ना चाहता हूँ। बताओ जी, पप्पू को मंदिर में नहीं घुसने दिया जा रहा है। लगता है वहाँ के अधिकारियों को पता ही नहीं है कि बिहार में चुनाव आने वाला है। अब चुनाव आ रहा है तो पप्पू जनेऊधारी पंडित जी तो बनेगा ही। या फिर ये हो सकता है कि उस मंदिर में साफ साफ लिखा हो कि मौसमी हिंदू को मंदिर में एंट्री नहीं मिलेगी, तभी इसको रोका जा रहा है। भाई हम तो कहेंगे देखो पप्पू जी, मंदिर का झंझट तुम छोड़ ही दो, कहीं आसपास मजार देख लो, वहीं मत्था टेक लो। 0 से 1 पर आने में हो सकता है कुछ मदद मिले। आतंकवादियों का और जिहादियों का और कांग्रेस का डीएनए एक ही है, अलग नहीं है। इसके पहले भी जो अभी कुछ कांग्रेस को जो नेताजन बोल रहे हैं कि आतंकवाद को रंग नहीं होता, मगर इसके पहले ही उनके ही गृह मंत्री रह चुके कुछ नेताओं ने आतंकवाद का रंग ये भगवा है, यही तो बोला था। अभी तक
आतंकवादियों की जो भाषा ये कांग्रेस वाले ही बोलते आए हैं। पाकिस्तान की भाषा अभी तक कांग्रेस वाले ही बोलते आए हैं। जब भी पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भूमिका किसी ने ली है, सबसे ज्यादा तकलीफ ये कांग्रेस को ही हुई है। इसलिए तो मैंने बोला ना, पाकिस्तान और जिहादियों के और आतंकवादियों का डीएनए और कांग्रेस का एक ही है। तो भाई देखो, बात ही खत्म। अब राणे साहब ने बोल दिया है तो कुछ सोच समझ कर ही बोला होगा। क्योंकि आजकल जितनी नफरत पाकिस्तान वाले ओवैसी से कर रहे हैं, उससे 2-3 गुना ज़्यादा प्यार इनका पप्पू के लिए उमड़ रहा है, पप्पू एंड कंपनी के लिए उमड़ रहा है। तो भाई हो सकता डीएनए वनए भाई राणे साहब ही जाने, इन्होंने चेक किया होगा, रिसर्च किया होगा। आप लोग क्या कहते हैं? आप लोग क्या समझते हैं? आप लोग कितना सहमत हैं राणे साहब के बात से? कमेंट करके बताइए, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी ओवरऑल वीडियो के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं, ये भी कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि होता है सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री। सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाए। मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।